हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए अब हम लोग रीट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उन सबको पता ही होगा कि रीट के अब लगभग 20 से 25 दिन बचे हैं। तो इस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और मॉडल पेपर निकालें, वो सब अच्छा रहेगा। तो मेरे पास ये हिंदी का एक प्रीवियस ईयर पेपर का एमसीक्यू का जो ये प्रैक्टिस सेट है ये मैं निकाल रही हूँ। इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक है वर्ण विचार, इसके एमसीक्यू निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए ट ठ ड ढ नहीं, ऑप्शन बी च छ ज झ, हाँ ये है। ऑप्शन सी मैं ऑप्शन में सारी पढ़ देती हूँ, त द और ध। ऑप्शन डी प प। तो आप सबको पता होगा जिसने भी पढ़ा है कि तालव्य व्यंजन में च छ ज वाली लाइन आती है और इसमें दे भी दर्द रखा है। देखिए तालव्य ई और ई और च वर्ग पूरा और ये तथा से का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ये वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास आएगा, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी कि कौन सा वर्ण ओठों के द्वारा नहीं बोला जाता है। उ, व और आ। जो आ अब आप लोग बोलोगे तो इसकी ध्वनि कंठ से निकलेगी और वह जो है इसकी ध्वनि दांत और ओष्ठ दोनों से मिला करके निकलती है। देख ली, ये दंतोष्ठ्य वर्ण है। तीसरा प्रश्न हमारे पास आएगा कि ड का उच्चारण स्थान है, ढ का उच्चारण स्थान है ढ। ढ का मतलब ये बोला जा रहा है मूर्धा से। ढ आप लोग बोल के देखेंगे तो इसमें स्थान यही आएगा। चौथा प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली नासक की ध्वनियाँ या फिर व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियाँ। तो इसमें आएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद में आने वाली नासक की ध्वनियाँ ऑप्शन। अब आएगा हमारा प्रश्न नंबर 4, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो ये दो वर्ण होते हैं, घोष और अघोष। तो घोष वर्ण भी होते हैं जिनको बोलने में मतलब पहला यहाँ आप आंसर लगा लीजिएगा, इसके बाद अब मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी। घोष व्यंजन नहीं है तो इसमें छ जो है वो घोष व्यंजन घोष नहीं। इसको हम लोग ये देखेंगे, सघोष या घोष वर्ण भी होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, यानी ये जो है वो सघोष वर्ण उत्तर अघोष में आ गए। प्रत्येक वर्ण का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, ये सब स और स अघोष होते हैं। छठा प्रश्न हमारे पास, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्प प्राण भी होते हैं जिनको बोलने में ज़्यादा जोर नहीं आता, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ और उसमें वर्ण से है महाप्राण होते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा आंसर नंबर बी, च झ और य। प्रश्न 7, किस शब्द में ए स्वर नहीं है। ए वैदिक में ऐ है, एक्के में ऐ है, पैतृक में ऐ है, स्नेह में ऐ नहीं है। 8वां प्रश्न, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। प्यास का हम लोग करेंगे प आधा है, ये को हम आधा निकालेंगे, फिर आ आएगा, फिर से को आधा निकालेंगे, फिर आएगा। तो प ये प में ये कहाँ से आएगा, ये तो गलत हो गया। प हाँ आधा आधा, ये आ से और ये हाँ ये वाला हो जाएगा। फिर प्रश्न हमारे पास आएगा 9, किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो री कृपा में है, कृष्ण में है, दृष्टि में है, ये रिवाज में नहीं है। तो इजी सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। संयुक्त व्यंजन ब नहीं होगा, स नहीं होगा, भ नहीं होगा, स्र होगा। ये बनता है स, र और ये। संयुक्त व्यंजन में ये 4 आते हैं, क्षत्र, त्र और घ। फिर जो दूसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, दूसरा टॉपिक हमारा आएगा शब्द विचार। इसमें जो पहले के आए हुए प्रश्न वही हम लोग देखेंगे। इस तो पहला प्रश्न हमारे पास आएगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। ये तो सबको पता होता है कि जो संस्कृत शब्द हैं उनको तत्सम बोला जाता है और जिनको बिना किसी परिवर्तन के ही हिंदी में हम लोग यूज कर लेते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आएगा, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। तो इसमें देखते हैं, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, धृत, घोड़ा,
कारीगर, ओष्ठ किताब, रानी चाकू, निष्ठुर चम्मच, हाथी और कारी। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 1 शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा किस में निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। इसमें हमें तत्सम नहीं ढूंढना है। तो सभ्यता, अवलोकन, हासिल और आवश्यकता। तो इसमें हो जाएगा हासिल, क्योंकि हासिल अरबी भाषा का शब्द होता है। प्रश्न नंबर 4 समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा मूंछ। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। धरित्री का तद्भव रूप है धरती। धरित्री का मतलब धरती होता है, तो ठीक है, थोड़ा इजी सा है। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी कि जिसको कि हिंदी में परिवर्तन करके उसको यूज किया गया, तो उसमें आएगा खजूर। फिर आगे प्रश्न नंबर 7 काम का तद्भव है। काम का तद्भव है कर्म, कारज, कार्म और कर्म। इसमें तो बोनस मिला हुआ है, हम देखें इसका डिटेल। काम तद्भव शब्द का तत्सम रूप कर्म होता है। इस प्रश्न में बोनस इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें काम को तत्सम शब्द माना गया है, जबकि काम तद्भव होता है। यहाँ ये बात तो है, क्योंकि कर्म तत्सम शब्द होता है, उसका तद्भव काम होता है। अगला जो प्रश्न है 8वां हमारे पास, आग का तत्सम है। तो आग तो हमारा तद्भव होता है, आग का जो तत्सम रूप होगा वो अग्नि होगा। ये बीजिए। प्रश्न नंबर 9 निम्न में तत्सम शब्द, हमें तत्सम ढूंढना है। जमीन, शून्य, खुद, मजबूत। तो शून्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो प्रयुक्त है, हिसाब नहीं है, द्राक्षा है, उपार्जन है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 21 नंबर, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो मानवीय में ई प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। मानवता में ता प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। अधीर में केवल ए उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय नहीं है। विखंडित में वी हमारा उपसर्ग हो जाएगा और खंड हमारा शब्द मूल शब्द हो जाएगा, और इत जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा होगा? इसमें स्वतंत्रता, सदृढ़ता, झोपड़ियों और आज़ादी। तो इसमें भी 2 ऑप्शन बता रखे हैं, ए और बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। तद्भव शब्द है तो धुएं, वृद्धि, प्रदूषण और वायु। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, धुएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है संकेत, चपेट, आग और झाड़। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, संकेत तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? विदेशी ढूंढने इस बारे में, किताब, सिनेमा और संतरा। और यही हमारा आंसर है, लेकिन ऑप्शन सारे पढ़ने होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन काजू, वाचस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन, कूली, कर्फ्यू, महाविद्यालय और गमला। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। तत्सम और तद्भव आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, बाकी है इजी। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी में आ जाएगा शब्द, धर्म, अंदाज और प्रकृति। तो इसमें अंदाज ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तय शब्द है। तय शब्द तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तय जो शब्द है वो होता है विदेशी। अगला प्रश्न, निम्न में विदेशी शब्द है पेड़ है, तालाब है, खंड है, खुद है। तो इसमें 2 शब्द आएंगे, सी और डी वाला, दोनों ही विदेशी शब्द हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विदेशी है? व्याकरण, भाषा, क्षमता और गलत। तो गलत वाला जो शब्द है वो है अरबी भाषा का शब्द है, क्यों अरबी भाषा विदेशी इसलिए इसको विदेशी कहते हैं। अगला प्रश्न, इसमें से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति और दौरान। तो दौरान इसमें विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। तद्भव तो हिंदी का होता है, देशज तो देसी भाषा में हम लोग यूज करते हैं, विदेशज जो विदेशी के होते हैं, और संकर जो होता है वो 2 भाषाओं से मिलकर बना शब्द होता है। इससे अगला प्रश्न हमारे पास आ जाएगा, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? यौगिक मतलब जो 2 शब्दों से मिलकर बने हो। घोड़ा, किताब, अजायब घर और मस्जिद। रसोई घर, अनपढ़,
पुस्तकालय और राजमहल। चाय, जूता, पहलवान और दर्शन। मोबाइल, चम्मच, साड़ी और हवा। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन 20 रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय और राजमहल। अगला प्रश्न हमारे पास होगा, अगला जो बस इतने ही प्रश्न थे इसके, अब आगे दो टॉपिक के जो प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।